Good morning to all of you. Today we will discuss about compound interest. ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं, कैसे हम डेली लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग आएंगे बाय फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड प्लस इंटरेस्ट। ठीक, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि आदित्य से भानु 1000 रुपीज लिया। कितना? 1000 भानु। ठीक है, तो ये एक्चुअल मनी जो है वो हमारा क्या हुआ, जो आदित्य गौरव भानु को दिया 1000 रुपीज, वो क्या हुआ? एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअल मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, अब आदित्य गौरव भानु को 1000 रुपीज दिया। ठीक है, कितने साल के लिए दिया, कितने टाइम के लिए दिया? तो मान लो कि टाइम जो है 2 इयर्स है। टाइम 2 इयर्स के लिए दिया। 2 इयर्स, 2 इयर्स के लिए दिया। तो समझने वाली बात है कि अगर कोई प्रिंसिपल हम किसी को दे रहे हैं 1000, क्या आज जो वैल्यू है रुपीज का वो 2 साल बाद भी वही वैल्यू होगा? नहीं, वो दिन पर दिन क्या करता है? वो बढ़ता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आदित्य गौरव है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला कि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देंगे। कितने पे देंगे? 10%। क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगा, हर चीज धीरे धीरे बढ़ता है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आदित्य गौरव कितने परसेंट पे दिया? 10% पे। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, ये सिंपल इंटरेस्ट होता, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? SI इक्वल टू C इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है गिवन? 1000। क्या गिवन है? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 2 इयर्स बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया? 10 इंटू 10 100, 100 टू 200। कितना हो गया? 200। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया? 200। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? जो हमारा प्रिंसिपल है और जितना इंटरेस्ट हो गया। SI प्लस जो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1000। कितना है? 1000। और इंटरेस्ट कितना आया है 2 साल के लिए? 200। ठीक है, तो दोनों का ऐड कर दिए, कितना? 12। मतलब 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद भानु जो है कितना इंटरेस्ट लौट आएगा? 1000 का 200। तो टोटल अमाउंट कितना लौट आया आदित्य गौरव को? 1000 प्लस 200, 1200 लौट आया। कितना लौट आया? 1200। ठीक है, तो 1000 आदित्य गौरव भानु को दिया था। 2 साल के बाद कितना लौट आया? 1200। अगर किसी को बोलता है कि हम इंटरेस्ट ना लेके सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हम आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, कंपाउंड एनुअल। ठीक है, क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, एवरी ईयर का सेम होता है। क्या होता है? एवरी ईयर का सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो देख लो कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालें, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि क्या होता है हर साल जो होता है
वो क्या हो जाता है हमारा, उसका जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या हो जाता है, क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल। जो हमारा अमाउंट आएगा, जो हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। जैसे फॉर फर्स्ट ईयर अलग अलग निकालेंगे क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब हम लोग सीआई देखते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए ऐसा ही निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो एस आई इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू आर इंटू बाई 100। प्रिंसिपल कितना लिए हम लोग, 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10। टाइम कितना है, टाइम 2 ईयर्स लिए थे, लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर निकालना है, किसके लिए, पहले साल के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है, बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। कितना रुपये हो गया बताओ, कितना, 10। कितना हो गया, 10। 10, और ये 1000 था ना, 1000 था, तो ये 100 हो गया। कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, 100। तो अमाउंट क्या होगा, हाँ हाँ, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ, अमाउंट हमारा हो जाएगा एस आई प्लस प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल। एस आई कितना है, 100 प्लस प्रिंसिपल कितना है, 1000, ठीक है। कितना हो गया, अलग अलग। अब ये जो अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर का, वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट आया है हमारा फर्स्ट ईयर का, वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट कितना था, 100। अब इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो अमाउंट जो फर्स्ट ईयर का है वो सेकेंड ईयर में क्या हो गया, प्रिंसिपल बन गया। क्या, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में जाके प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1100। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही है, 10%। टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाए, निकालो बताओ, एस आई सी इंटू आर इंटू सी बाई 100। क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू 1/100। तो जो 11 इंटू 10 110, कितना हो गया, 110, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, हाँ इंटरेस्ट कितना आ गया, 110। 110 इंटरेस्ट आ गया। तो अब क्या करेंगे, सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बताओ, हाँ तो क्या करेंगे, सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखेंगे डिफरेंस, देखते हैं कितना का हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितना का होगा बताओ, जैसे इसका निकल गया अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर 1100 प्लस 110, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1210, ठीक है। ये आ गया क्या, हमारा अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। और सी आई निकालना है तो सी आई क्या हो जाएगा, सी आई हमारा हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना आ गया टोटल, 1210 माइनस क्या था हमारा, प्रिंसिपल 1000 था, तो कितना सी आई आ गया, 210। और हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, ठीक है। तो एस आई देखो क्या था, 200, कितना आया था, 200। और सी आई कितना आया, 210। 210 माइनस 200 कितना हो गया, 10 का डिफरेंस आया। कितना का डिफरेंस आया, 10 रुपीज। 10 रुपीज का क्या आया, डिफरेंस आया, ठीक है।
ठीक है। तो हमारा जितने, हाँ जितने भी हमारा बैंक है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये सब जो जितने भी बिल निकालते हैं वो सब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तब तो चलो फिर से एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। हाँ इसके साथ ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, ठीक है, कि हम वन बाय वन निकाल सकते हैं, अलग अलग ईयर का निकाल सकते हैं। अगर थर्ड ईयर रहता तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है ना, वो थर्ड ईयर में क्या बन जाता? प्रिंसिपल बन जाता। क्या बन जाता? हाँ, सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाता? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता। ठीक है, तो ये तो बाई प्रोसेस है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं सेकेंड मेथड कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। वो हमारा लाइन मेथड है। क्या है? लाइन मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग लाइन मेथड से बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए आदित्य गौरव? चलो ठीक है भाई, चलो चलो वेरी गुड। अब है कि बाई लाइन मेथड। क्या? बाई लाइन मेथड। ये सब आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। ठीक है, कैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अब है हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 2 ईयर। टाइम 2 ईयर। ठीक है, हम लोग को एक लाइन बना लेना है। ठीक है, कितने ईयर्स की बात हो रही है? 2 ईयर की। कितने की? 2 ईयर। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 1000। प्रिंसिपल कितना है? 1। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालें तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? देखो 10 से, ये 10% ऑफ आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, यही होता है ना। फर्स्ट ईयर है, 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। ठीक है, तो आर परसेंट का क्या हो जाएगा? 10/100, 100 इंटू 1000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 100। ठीक है, तो अभी बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो होता है एवरी ईयर क्या होता है? सेम होता है। एवरी ईयर सेम होता है। 100, अगर फर्स्ट ईयर 100 है तो सेकेंड ईयर भी क्या होगा? 100 होगा। अगर थर्ड ईयर भी देखेंगे तो 100 ही होगा। फोर्थ ईयर भी देखेंगे तो क्या होगा? 100 ही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये दोनों को ऐड करो प्लस प्रिंसिपल, यही होता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू होता है, एस आई कितना हो गया? देखो एस आई फर्स्ट ईयर, फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट कितना है? 100, 100 प्लस 100, तो एस आई कितना हो गया बताओ? 200। कितना हो गया? 200। अब हमको बताना है अमाउंट। क्या बताना है? अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल बताओ 1000 प्लस एस आई कितना है? 200। तो कितना हो गया अमाउंट? 1200। इज इट क्लियर? हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो ऐसा ही है तो इसी लाइन मेथड से हम लोग सी आई ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एवरी ईयर क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? एवरी ईयर सेम होता है। ठीक है, अब सी आई क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। क्या होता है? जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट पे होता है। चलो ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का देखते हैं कि अगर कितना है? प्रिंसिपल 1000 है। प्रिंसिपल 1000, 2 ईयर्स की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो सेम ही इंटरेस्ट निकलेगा, आर परसेंट ऑफ पी। आर परसेंट ऑफ पी कितना आएगा? 10/100 इंटू प्रिंसिपल 1000। तो कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल, 100। ठीक है, अब देखो क्या आया? 100 फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये भी तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑलवेज सेम। क्या होता है? ऑलवेज सेम। फर्स्ट ईयर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर
फॉर फर्स्ट ईयर हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास इंटरेस्ट आया उस पे इंटरेस्ट लगेगा ना, जो इंटरेस्ट आया उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे दिमाग में घुसा ना कि आर परसेंट ऑफ सी, समझ में आया क्या होता है कि कितना आर परसेंट ले रहे हैं ना, यहाँ पे क्या किया आर परसेंट। अब क्या है कि सेकेंड ईयर में तो ऐसा ही सेम ही होगा, जितना 100 है उतना ही 100, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, किस पे बात हो रही है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब ये, अब देखो 1000 का तो निकाल लिए, कितना हो गया सेकेंड ईयर के लिए भी 100। ये साउंड क्रिएट हो रहा है कहीं से, म्यूट करो तो, चलो ठीक। सेकेंड ये भी क्या हो जाएगा 1000 का 10% 100। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, मतलब ये 100 रुपीज जो इंटरेस्ट आया है फर्स्ट ईयर में, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना का 10% का। तो 10% निकालेंगे 100 का, कितना 10/100 इंटू 100, कैंसिल 10 रुपीज, कितना हो गया 10 रुपीज। अब क्या करेंगे, पूरे को ऐड कर देंगे तो ये हमारा सी आई निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा सी आई। तो देखो 100 + 100 + 10 कितना हो गया 210, 210। तो ये हमारा सी आई निकल गया। अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सी आई। प्रिंसिपल कितना है 1000 प्लस सी आई कितना है 210, तो कितना आ गया 1210। देखो डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस कितना का आ गया, देखो 10 का डिफरेंस आया ना। तो सी आई और एस आई में, ठीक है, सी आई और एस आई में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कितना रुपीज का हो रहा है 10 रुपीज का, जब 2 इयर्स का हो रहा है, जब 2 इयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम मानो आदित्य? चलो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर इसका हम 3 इयर्स कर देते हैं, अगर इसको हम 3 इयर्स की बात कर देते हैं, 3 इयर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, इरेज करें, चलो ठीक है। चलो अब है 3 इयर्स, अब टाइमिंग को हम क्या किए बढ़ा दिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछना, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ मैं हाँ फिर बोलते चले जाना। चलो ठीक है, अब 3 इयर्स का है तो पहले हम लोग एस आई निकालते हैं, एस आई, ठीक है। तो एस आई प्रिंसिपल कितना है 1000 है, 1000, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, क्या है थर्ड ईयर, ठीक, 3 साल के लिए ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, क्या हो जाएगा आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो आर कितना है 10/100 इंटू इंटू प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, चलो ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात जब भी होगी, माइंड कैलकुलेशन की बात है, सिंपल इंटरेस्ट की जब भी बात होगी क्या होगा, हमारा हर ईयर क्या होगा सेम होगा। 100 अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है तो सेकेंड ईयर में भी क्या होगा 100 रुपीज, थर्ड ईयर में भी क्या होगा 100 रुपीज, फोर्थ ईयर में भी क्या होगा 100 रुपीज। तो चलो ये क्या होगा सेकेंड ईयर में भी 100, थर्ड ईयर में भी 100। अब तीनों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐड कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा 3 इयर्स का, 100 + 100 + 100 कितना हो गया 300। अगर अमाउंट बताना होगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है 1000 प्लस एस आई कितना हो गया 300, कितना हो गया 1300। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो ठीक है, साउंड क्लियर है।
चलो इसे आप लोग नोट डाउन करो, 2 मिनट में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। नोट करो। चलो ठीक है। चलो क्या है, हाँ वो बाहर देखे हम भी, ठीक है। चलो ठीक है, अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, बोर्ड सही दिख रहा है ना आप लोग को, बस। चलो ठीक है, तो अगर हमको सी आई निकालना है, ठीक है, सी आई, सी आई भी कितने ईयर्स का निकालना है हमको, 3 ईयर्स का, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 1000, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, जो एस आई हमारा है वही तो सी आई हो जाएगा, 8% ऑफ टी, क्योंकि फर्स्ट ईयर मतलब 1, टाइम कितना है 1 ईयर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 100, 10% ऑफ 1000 हो गया 100, ठीक है, 100। अब सेकेंड ईयर भी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो वही होगा 100, थर्ड ईयर में भी 100, लेकिन हम, ठीक है, ये तो तीनों में हो जाएगा, फर्स्ट ईयर 100, तो सेकेंड ईयर भी 100, थर्ड ईयर भी 100, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, किस पे लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपीज था फर्स्ट ईयर का, तो इस पे 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज, कितना हो जाएगा 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज हुआ ना, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाए, 10% ऑफ 100 कितना होगा, 10/100 इंटू 100, कैंसिल, 10 रुपीज हो गया, ठीक है। अब है इंटरेस्ट, हाँ, अब देखो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे 10% निकालिए, अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पे भी तो कितना हो जाएगा 10 रुपीज, कितना हो जाएगा 10 रुपीज, और ये 10 रुपीज पे भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपीज, कितना हो जाएगा 1 रुपीज। अब ये पूरा जो है वो क्या है, सी आई है, इसको ऐड कर दो, 100 प्लस 100, 200, 200 प्लस 100, 300, 310, 310 प्लस 10, 20 प्लस 1, 321, 321, सी आई कितना हो गया, 3 ईयर्स के लिए कितना हो गया सी आई, 321, कितना हो गया 21। अब डिफरेंस देखते हैं कितना है, यहाँ पे ऐसा ही हमारा था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 1300 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1000, मतलब ऐसा ही यहाँ पे 300 था, ऐसा ही कितना था 300, यहाँ पे सी आई कितना है 321, तो यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सी आई, 1000 प्लस 321, 1321, डिफरेंस कितना आ गया सी आई और एस आई में, डिफरेंस कितना का आ गया बताओ, फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर कितना आ गया सी आई माइनस एस आई, 21 रुपीज का, कितना का आ गया 21 रुपीज। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ, कैसा भी क्वेश्चन होगा इसमें क्रिएट कर लोगे, ठीक है। हाँ, चलो अब हम आते हैं जो आपके बुक में है बाई फार्मूला, ठीक है, ये हमारा फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो अभी बताए हैं, चलो वेरी गुड। अब हम बाई फार्मूला देखते हैं, ठीक है, इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, चलो चलो क्या है, कि अब हम लोग देखते हैं कि कैसे फार्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारा इसमें, एक प्रिंसिपल होता है, क्या होता है प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल। सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और पी जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल चेंज आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर मतलब हर साल क्या होगा? प्रिंसिपल चेंज करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल प्रिंसिपल चेंज करता है, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला निकालना है, कैसे फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे इसका, ठीक है। तो अगर फॉर फर्स्ट ईयर निकालते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर अगर हमारा इंटरेस्ट निकालते हैं कि फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम लोग देखें इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर R% ऑफ प्रिंसिपल, R% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। यही निकालना था ना, इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना है? 10, मतलब अगर 10% दिया हो 10% निकालेंगे, 20%, हाँ। तो अभी हमारे पास R% दिया हुआ है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? R% को R/% में है तो R/100 इंटू P लिख सकते हैं इसे, ये लिख सकते हैं ना। R% ऑफ P का मतलब होता है, R% है मतलब R/100, ऑफ का मतलब इंटू P, ये लिख सकते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है, ये क्या है? इंटरेस्ट फॉर, ठीक है। अब हमको निकालना होगा कि अमाउंट क्या होगा। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर नीचे दिख रहा है, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा? इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस क्या? इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। निकाल लेंगे यहाँ से। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर क्या है? देखो, P इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर का? P1 प्लस, ओ नो, का पावर स्क्वायर। तो यही तो हमारा सेकेंड ईयर के लिए निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सेकेंड ईयर के लिए क्या निकल गया? P1 प्लस R/100 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम फॉर n ईयर, कितने भी साल के लिए दे दी जाए, फॉर n ईयर, इसको लिख सकते हैं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 का पावर n। यही हमारा फॉर्मूला आता है अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 का पावर n, ठीक है। आया भानु समझ में? दिख रहा है? अगर हमको CI निकालना हो, CI का फॉर्मूला यहीं से निकाल लेते हैं। CI इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है ना। CI इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा क्या है? देखो अमाउंट क्या है? P1 प्लस R/100, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना? दिख रहा है, चलो। अमाउंट हमारा क्या है? P1 प्लस R/100 का पावर n माइनस P, यही है ना। P को हम लोग कॉमन ले लेंगे। P को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? बताओ, 1 प्लस R/100, ठीक है। 1 प्लस R/100 का पावर n, और P को माइनस P है तो माइनस P तो कॉमन ले लिए हुआ। यही हमारा क्या हो गया? CI, फॉर्मूला ऑफ CI। इसी फॉर्मूला पे हमको बुक पे निकालना है। आदित्य गौरव आया समझ में? कैसे कैसे फार्मूला हम लोग बना लिए? जैसे हम लोग प्रोसेस बनाए थे क्वेश्चन ना, उसी क्वेश्चन के आधार पे हम लोग फार्मूला को क्या कर लिए? डिराइव कर लिए। ये हमारा अमाउंट निकालना होगा तो प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 का पावर n, ठीक है। और अगर हमको CI निकालना होगा तो प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 का पावर n माइनस 1। ये दोनों फार्मूला हम लोग जैसे क्वेश्चन एराइज किए थे, जैसे क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, उसी पे चलते चलते हम लोग क्या कर लिए? फार्मूला को भी निकाल लिया।
इज इट क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और होमवर्क में आप लोग का हो गया, जो बुक का क्वेश्चन है उसको ट्राई करोगे, नेक्स्ट डे हम लोग पूरे वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। हाँ, वर्कशीट को, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगा फिर आप नेक्स्ट डे पूछ लेना। इसको आप लोग जाके पहले प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय रेन। तो रेन में, चलो चलो स्क्रीन चलो स्क्रीन शॉट हो गया, स्क्रीन शॉट हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।